अंधेरे में एक चांदनी रात है जहां अर्जुन गुफा के अंदर बैठा हुआ है। उसके चेहरे पर गहरी चिंता और असमंजस की छाया है। वह सोच रहा है कि क्या उसे युद्ध लड़ना चाहिए या नहीं। तभी एक तेज और चमकदार रोशनी उसकी ओर बढ़ती है। वो रोशनी धीरे धीरे कृष्ण के रूप में बदल जाती है। कृष्ण धीरे और गंभीर स्वर में, अर्जुन, तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो। तुम्हारे मन में गहरे सवाल हैं और तुम खुद को अज्ञात दिशा में खड़ा महसूस कर रहे हो। लेकिन तुम यह क्यों भूल रहे हो कि जीवन के सबसे कठिन युद्ध कभी बाहरी नहीं होते, वह हमेशा हमारे भीतर होते हैं। अर्जुन आश्चर्यचकित और उलझन में, कृष्ण, आप यहाँ कैसे आ गए और ये सब क्या हो रहा है? मैं हर दिन संघर्ष कर रहा हूँ, हर कदम पर मन के भटकाव का सामना कर रहा हूँ। क्या मुझे युद्ध से भागना चाहिए? कृष्ण धीरे से गहरे विचार में, अर्जुन, तुमने गीता के संदेश को अभी पूरी तरह से नहीं समझा। युद्ध से भागने का कोई रास्ता नहीं है। सच्ची लड़ाई वही है जो हम अपने मन में लड़ते हैं। जब तक तुम अपने भीतर की लड़ाई नहीं जीतोगे, बाहरी युद्ध कभी नहीं जीत सकते। कृष्ण ने गीता का एक श्लोक सुनाया। उसका स्वर पूरी तरह से शांत और गहरा था। कृष्ण शांति से, ध्यान से, तुम्हारा क्या अधिकार है कर्म करने में, परंतु उसके फल में कभी नहीं। कभी भी फल के कारण कर्मों में लिप्त न हो और न ही कर्मों से निष्क्रिय रहो। अर्जुन स्मरण करते हुए आंतरिक हलचल के साथ, तो आप कह रहे हैं कि अगर हम अपने कर्मों में समर्पण रखें बिना किसी आसक्ति के, तो हम सही दिशा में चल रहे हैं? कृष्ण धीरे धीरे, जैसे जीवन का गहरा अर्थ समझाते हुए, बिल्कुल अर्जुन, जब तुम अपने कर्मों में समर्पण करोगे और परिणाम से निर्लिप्त रहोगे, तो तुम अपने भीतर की शांति को महसूस करोगे। यही असली ज्ञान है। अर्जुन की आंखों में अब समझ के साथ एक हल्का सा बदलाव आता है। वह सोचता है और फिर सवाल पूछता है। अर्जुन गंभीरता से और अब और सवालों के साथ, कृष्ण, अगर हम हर परिस्थिति में शांत रहेंगे, तो क्या जीवन में जो दुख आते हैं उन्हें भी हमें बिना शिकायत के स्वीकार करना होगा? कृष्ण सद्गति से और गहरी आवाज में, अर्जुन, दुख और सुख जीवन का हिस्सा है। वे आते हैं और जाते हैं, लेकिन अगर तुम जानते हो कि वे अस्थायी हैं, तो तुम कभी विचलित नहीं होंगे। असली शक्ति यह है कि तुम सुख और दुख को समान रूप से देखो। कृष्ण ने गीता का एक और श्लोक सुनाया। इस बार आवाज में और भी गहरी दृढ़ता थी। कृष्ण अत्यंत गंभीर, स्पष्ट और गहरी आवाज में, जो व्यक्ति अपने मन को हर परिस्थिति में समान रूप से देखता है, वह न केवल जीता है बल्कि परम सत्य को प्राप्त कर लेता है। अर्जुन गहरी सोच में डूबते हुए, जैसे कोई नया दृष्टिकोण उसके सामने आ रहा हो। क्या इसका मतलब यह है कि हमें कभी भी परिस्थिति से डरना नहीं चाहिए, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों ना हो? कृष्ण नम्रता और धैर्य के साथ, सही कहा अर्जुन, जब तुम मन से संतुलित होते हो, तो तुम किसी भी परिस्थिति में आत्मविश्वास से भरे रहते हो। यही जीवन का असली रहस्य है। अब अर्जुन की समझ में स्पष्टता आ गई है, लेकिन वह कुछ और जानने के लिए और सवाल करता है। अर्जुन जिज्ञासा से, कृष्ण, जीवन में संघर्ष क्यों होते हैं? क्या हम उन्हें भी बिना किसी शिकायत के स्वीकार कर सकते हैं? कृष्ण ध्यान से, गहरे अनुभव के साथ, अर्जुन, संघर्ष तुम्हारे भीतर से ही उत्पन्न होता है। जब तुम अपने मन को नियंत्रित करोगे, तब संघर्ष बाहर नहीं रहेगा। जीवन का असली युद्ध तो हमेशा हमारे अंदर होता है, और जब तुम अपने मन को जीत लेते हो, तो कोई बाहरी युद्ध तुम्हारे लिए चुनौती नहीं बन सकता। अर्जुन अब पूरी तरह से समझ चुका है। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और ठहराव आ जाता है। अर्जुन निश्चयात्मक और दृढ़ स्वर में, कृष्ण, अब मुझे समझ आता है। मुझे अपने कर्मों में संलग्न रहकर बिना किसी फल की चिंता किए अपनी राह पर आगे बढ़ना होगा। कृष्ण मुस्कुराते हुए संतुष्टि के साथ, तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो अर्जुन। यही गीता का संदेश है। कर्म करो और अपने मन को शांति में रखो। यही है असली विजय। अर्जुन अब युद्ध भूमि पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसका मन शांति से भरा हुआ है और कृष्ण की गीता का संदेश उसके अंदर गहरे बैठ चुका है। वह न केवल बाहरी युद्ध बल्कि अपने भीतर की जंग भी जीत चुका है। कहानी का संदेश, जीवन का असली युद्ध हमारे भीतर होता है। जब हम अपने मन को समझते हैं, अपने कर्मों में समर्पण रखते हैं और बिना किसी फल की चिंता किए कार्य करते हैं,
तो हम जीवन में असली विजय प्राप्त करते हैं। यही गीता का गहरा रहस्य है।